इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हो रही युद्ध को लेकर AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष का आया बड़ा बयान। इजराइल एवं फिलिस्तीन के बीच हो रही युद्ध को लेकर बिहार में भी अब सियासत शुरू हो गई है। इसी दौरान किशनगंज जिले में AIMIM के बैनर तले आगामी 31 अक्टूबर को किशनगंज जिला मुख्यालय के अंजुमन इस्लामिया मैदान में एक दिवसीय विशाल जलसा एहतजाज व दुआइजा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसे लेकर AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने फिलिस्तीन और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने युद्ध को रोकने के लिए भारत सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन की ही जमीन को जबरदस्ती कब्जा कर गरीब और लाचार के ऊपर जुल्म किया जा रहा है और अभी तक 7,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इस युद्ध को तुरंत रोका जाना चाहिए ताकि इंसानियत को बचाया जा सके। वहीं उन्होंने शहर के अंजुमन इस्लामिया में मंगलवार को दुआइजा मिजिलस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर लोगों से शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि जाति और धर्म से ऊपर उठकर लोगों को इजराइल के खिलाफ आवाज बुलंद करने की आवश्यकता है ताकि इंसानियत कायम रहे और हो रहे युद्ध समाप्त होकर लोग अमन व शांति के साथ जीवन यापन कर सके। वहीं AIMIM नेता आदिल हसन ने केंद्र सरकार पर महज दिखावा के रूप में राहत सामग्री भेजकर युद्ध को रोकने के लिए कोई पहल नहीं करने की आरोप लगाते हुए बिहार सरकार के सत्ता में बैठे JDU एवं राजद पर भी कई आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन उनका एक भी संदेश इस मामले पर नहीं आया है। फलस्तीनियों पर उन्हीं की जमीन पर नाजायज कब्जा और उन्हीं पर जायज यहूदियों के जरिए से इस्राइली हुकूमत के जरिए से बेपनाह बमबारी हो रही है। बच्चों का, बूढ़ों का, औरतों का, हत्या के हॉस्पिटल में जेरे इलाज मरीजों पर बमबारी हो रही है। अब तक गुज़िश्ता 3 हफ्तों में 7,000 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। अमन पसंद दुनिया चीख रही है, चिल्ला रही है हमारे जुल्म को देखकर। हिरोशिमा नागासाकी पर जितने केमिकल्स का इस्तेमाल हुआ था, जितनी बमबारी हुई थी, बम बंदूक बारूद का वहां पर इस्तेमाल हो चुका है। अमेरिका की शैतानियत की वजह से ये सारा तमाशा हो रहा है। अरब दुनिया चुप बैठी है और अपने मुल्क का भी रवैया बड़ा धुलमुल किस्म का है। एक तरफ रिलीफ दिया जा रहा है, लेकिन वहां पर जंग बंदी के लिए दबाव नहीं डाल रहा है। हमारा मुतालबा है कि वजीर आजम हिंद जनाबे मोदी जी हुकूमत UN पर दबाव डालें कि वहां फौरी तौर पर जंग बंदी हो। और ये कहा गया है कि जब समाज में बुराई देखो तो अपनी ताकत से रोको, न हो तो जबान से टोको। हमारे पास ताकत तो नहीं है, जबान है। यही वजह है कि सीमांचल अमन पसंद तमाम तर लोगों का, जो मिली तंजीमें हैं, सामाजिक संगठन हैं, सब लोगों को मिला करके एक दिवसीय धरना और दुआइया महफिल का इनेकाद किया गया है। 31वीं तारीख को दिन के 9 बजे से लेकर 1 बजे तक अंजुमन इस्लामिया किशनगंज में हम एहतजाज अपना एजिटेशन भी करेंगे और उसके लिए श्रद्धांजलि, उनके लिए सोहदा के लिए दुआ भी करेंगे। सर, कहा जाता है जो रैली है इसको कामयाब बनाने के लिए लोगों से क्या अपील करेंगे? अख्तरुल ईमान साहब MIM प्रेसिडेंट और बिहार के और सीमांचल किशनगंज की जो मिली तंजीम है, ऑर्गेनाइजेशन जो ह्यूमन राइट्स वॉच है, सब साथ दे रही है। यही हमारी अपील है कि हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिरा, हर दिन मातम होता है। आप ही बतलाइए, जिसकी जमीन उसी को बेदखल किया गया और हमास जो है वहां सरकार में है। ना भारत सरकार ने हमास को टेरर ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, ना UN ने टेरर ऑर्गेनाइजेशन दिया है। तो आप एक सरकारी पार्टी वहां सरकार चला ली है, उसको आप टेरर ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं, तो ये कहाँ का? या भारत सरकार उसको टेरर ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दे या UN से करवा दो। UN के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि इट इज 56 साल का रिएक्शन है। और आज जो जो बाइडेन साहब हो या लंदन के प्राइम मिनिस्टर हो या दूसरे लोग साथ दे रहे हैं, क्योंकि याद रखिए जो भी कमजोर लोग का साथ देना चाहिए, लेकिन अफसोस वो नहीं दे रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी से अपील है कि भूटान, आप बर्मा, श्रीलंका, आप अपने मालदीव, ये सबसे तो कुछ तो सीखिए। ये छोटा छोटा राज है, ये साथ दे रहा है आज फिलिस्तीन का, और आप सिर्फ एक बार सामान भेजकर आप सोचते हैं फर्ज अदा कर लिए। वाजपेयी जी का क्या स्टैंड था, पंडित नेहरू का क्या स्टैंड था, देश का क्या स्टैंड था? जरूर कि 1992 में एम्बेसी कांग्रेस पार्टी ने खोला था, जरूर इजराइल से रिश्ता, उसके नक्शे कदम पे अटल जी भी चले थे, मोदी जी भी चल रहे हैं, लेकिन इंसानियत के लिए सबको एक आना पड़ेगा। और नीतीश जी और तेजस्वी यादव जो अपने आप को भविष्य कहते हैं, उनको भी बोलना पड़े। एक ट्वीट नहीं आता है इन लोग का, मुसलमान
मुसलमानों का वोट चाहिए इंसानियत के नाम पर, लेकिन मुसलमान के मुद्दे पर, हर मुद्दे पर चुप रहते हैं। छपरा में वायलेंस हुआ, बेगूसराय में हुआ, उस पर भी ये सरकार निकम्मी है। जब वीडियोग्राफी के लिए डीएमएसपी को बोला गया है तो वो डीएमएसपी क्यों नहीं वीडियोग्राफी कराता है जो कम्युनल क्लैश बिहार में हो रहा है। बिहार सरकार चाहती है कि मुसलमान को टेरराइज करके, धमका के, दबा के, ताकि उसका वोट ले। मेरे पास वो आएगा, ये बिहार सरकार का यहाँ का मामला है। और नीतीश जी अपने आप को चुप्पी बाबा बने हुए, तो चुप्पी बाबा नहीं बनना पड़ेगा, मुंह तोड़ना पड़ेगा अगर आपको महत्वाकांक्षा है आगे का। ये हमारा अपील है। नीतीश जी और तेजस्वी यादव दोनों को बोलना पड़ेगा। दोनों चुप है, हर मुद्दे पर ट्वीट करता है, लेकिन इस मुद्दे पर ये दोनों साहब चुप। सर कांग्रेस भी तो चुप्पी था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।